एक 13 साल की मासूम बच्ची जो स्कूल से हंसते खेलते अपने घर लौट रही थी, वो नहीं जानती थी कि चंद रुपयों के लालच में उसका अपना ही जाना पहचाना ई रिक्शा वाला उसे एक ऐसे नरक में धकेलने जा रहा है जहां से उसकी चीखें भी बाहर नहीं आ पाएगी। 5 दिन और 32 दरिंदे और शहर के वो आलीशान होटल जो रात के अंधेरे में अय्याशी और हैवानियत का अड्डा बन चुके थे। जब इस खौफनाक सच से पर्दा उठा तो पूरा हिंदुस्तान कांप गया और खुद प्रशासन को आधी रात को बुलडोजर निकालना पड़ा। आखिर क्या हुआ था राजस्थान के श्रीगंगानगर में? क्यों इस केस ने निर्भया कांड की यादें ताजा कर दी? वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस तफतीश के आखिर में जो चेहरा बेनकाब हुआ उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। नमस्कार दोस्तों, जून और जुलाई 2026 के इस दौर में जब देश चांद और तकनीक की बात कर रहा है, वहीं राजस्थान के शांत कहे जाने वाले शहर श्रीगंगानगर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ जो हुआ वो किसी हॉरर फिल्म के स्क्रिप्ट से भी ज्यादा खतरनाक था। कहानी शुरू होती है जून के मध्य से। श्रीगंगानगर के एक साधारण परिवार की 13 वर्षीय बेटी अचानक गायब हो जाती है। परेशान परिवार पुलिस के पास भागता है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। पुलिस को लगता है कि बच्ची रास्ता भटक गई होगी, लेकिन सच तो ये था कि उसे अगवा किया जा चुका था। अगवा करने वाला कोई अजनबी नहीं बल्कि एक लोकल ई रिक्शा चालक था, जिसने मासूम के भरोसे का फायदा उठाया और उसे चंद नोटों के बदले शहर के रसूखदार होटल मालिकों को बेच दिया। लेकिन सवाल यह है कि एक रिक्शे वाले की इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था? 22 जून 2026 को पुलिस को एक गुप्त सूचना मिलती है। पुलिस की एक टीम होटल जॉय इन पर छापा मारती है। वहां एक बंद कमरे का ताला तोड़ा जाता है और जो नजारा सामने था उसने सख्त से सख्त पुलिस अफसरों के आंसू निकाल दिए। वो 13 साल की बच्ची अधमरी हालत में पड़ी थी। जांच आगे बढ़ी तो रूह कपाने वाली सच सामने आया। उस मासूम को 5 दिनों तक लगातार भारी ड्रग्स और नशीली शराब दी जा रही थी ताकि वो चिल्ला ना सकता। जब उसे दर्द होता दरिंदे उसके मुंह में शराब उड़ेल देते। एक के बाद कुल 32 लोगों ने 5 दिन के भीतर उस बच्ची के जिस्म और रूह को नोचा। जून मध्य बच्ची का अपहरण और होटलों में सौदा। 22 जून होटल जॉय इन से बच्ची का रेस्क्यू। 25 जून पीड़िता का बयान और 32 लोगों पर एफआईआर दर्ज। 28 जून से 1 जुलाई तक एसआईटी का गठन, 14 आरोपियों की गिरफ्तारी और होटलों पर बुलडोजर एक्शन। इस घटना ने सिस्टम के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। जनता सड़कों पर उतर आई। लोगों का गुस्सा लाजिम था। आखिर रिहायशी इलाकों के बीच बने इन होटलों में सीसीटीवी कैमरों के सामने इतना बड़ा रैकेट कैसे चल रहा था? विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। आरोप लगे कि स्थानीय प्रशासन और बीट पुलिस की मिली भगत के बिना ऐसे काले धंधे फल फूल नहीं सकते। लेकिन इस बार जनता का आक्रोश देखकर सरकार और पुलिस भी बैकफुट पर नहीं रही। मुख्यमंत्री और डीजीपी के आदेश पर तुरंत एक्शन मोड ऑन हुआ। जिन होटलों में जॉय इन ड्रीम और सैफायर में यह पाप हुआ था, प्रशासन ने उनके नक्शे मंगाए और अवैध निर्माण चिन्हित किया और चंद घंटों में बुलडोजर चालक उन्हें मलबे में तब्दील कर दिया। यह संदेश साफ था कि अपराधियों को पनाह दोगे तो तुम्हारी सल्तनत ढा दी जाएगी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाना चाहिए ताकि आरोपियों को सीधे फांसी की सजा मिले। वर्तमान स्थिति यह है कि पुलिस की स्पेशल टीम बाकी बचे 18 आरोपियों की तलाश में रात दिन छापेमारी कर रही है। पीड़िता को सरकारी संरक्षण में बेहतरीन इलाज और मनोवैज्ञानिक मदद की जा रही है ताकि वो इस सदमे से बाहर आ सके। होटल तो गिरा दिए गए, कुछ आरोपी सलाखों के पीछे भी पहुंच गए, लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है। क्या सिर्फ इमारतें गिराने से हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी? जब तक समाज में छिपे ये 32 जैसे भेड़िए जिंदा है, तब तक क्या कोई माँ अपनी बेटी को बेखौफ बाहर भेज पाएगी? यह लड़ाई सिर्फ पुलिस की नहीं, हमारी और आपकी भी है। हमें अपने आसपास छिपे इन अपराधियों को पहचानना होगा और सिस्टम को जगाए रखना होगा। इस मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए इस आवाज को दबने मत दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिम्मेदार अधिकारियों तक जनता की मांग पहुंचे। धन्यवाद।